हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी बुक अपने प्लेटफॉर्म बुक का सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा के लिए लेकर आया हूं। आज सेट प्रैक्टिस 6 देखेंगे। आपके 1 से लेकर 5 तक सेट हो चुका है, अब आज हम 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीडीपी का अपस्फीति कारक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जीडीपी के अस्फीति कारक कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। आपको NRSC का मुख्यालय पूछा है तो हैदराबाद में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के क्या कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? कदा निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंदेल वंश ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चंदेल वंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेकर 1050 AD के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थंकरों की उपासना में मंदिर निर्मित कराए गए थे। खजुराहो मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा लंदन 2018 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है पहला एथलेटिक्स विश्व कप लंदन 2018 में आयोजित किया गया था। पहले संस्करण के बाद यह आयोजन बंद कर दिया गया। प्लेटिनम ट्रॉफी, प्लेटिनम टीम पदक, समग्र टीम इनाम और टीम पुरस्कार राशि मुख्य टूर्नामेंट के पुरस्कार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता मेटूर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको कावेरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। कहता आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा सोनू सूद की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आई एम नो मसीहा अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखिका मीना अय्यर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? कहता कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर होगा DW। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोपेन के अनुसार DW कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, GNP के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा विकल्प सही है? आपको GNP के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको GNP = GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादक कार्यों के अर्जित कारक आय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कहता निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कोसी नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी सन कोसी, अरुणा कोसी और तमूर कोसी आदि नदियों की मिलने से बनती है। कोसी नदी नेपाल की गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। कोसी नदी का परिवर्तन या आकस्मिक बाढ़ के लिए विख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करना है तो आपको गलत इसमें है कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 मिनट पहले। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा परिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक ताप दीप्त बल्ब को फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु टंगस्टन सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। कैपलर की द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। निम्न में से किस संरक्षण नियम का तुल्य है? कैपलर की द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। निम्न में से किस संरक्षण नियम का तुल्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोणीय संवेग का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कैपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का तुल्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन। आपको अदिश राशि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विस्थापन राशि अदिश नहीं है। अदिश राशि केवल परिणाम होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होता है। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, त्वरण, विद्युत क्षेत्र आदि सदिश राशि है। अदिश राशि ज्यामितीय विधि से जोड़ा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरालंपिक ओलंपिक 2024 खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जय प्रकाश सिंह को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में जय प्रकाश सिंह को अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। कार्बी युवा महोत्सव। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। असम में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। असम राज्य के दीफू शहर के बाहरी इलाके में स्थित तारलांगसो में कार्बी युवा महोत्सव मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया था, तो कहाँ फहराया था? इसका राइट आंसर होगा आपको जर्मनी में फहराई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने किए थे? इसका राइट आंसर होगा
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बहमन सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर या भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता, नहीं दे सकता। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। उच्च न्यायालय के संबंध में कथन सही नहीं है कि यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि कहा जाता था। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, जमा कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को जमा कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। 1829 के नियम 17 द्वारा भारत में सती प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडियन ओपिनियन ने किया था, इंडियन ओपिनियन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का शुरुआत किया था। इंडियन ओपिनियन प्रथम अंक 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1930 में बी आर अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। मोतीलाल नेहरू ने परिषद रणनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस ने भीतर स्वराज पार्टी के गठन किसके साथ किया था। इसका राइट आंसर होगा सी आर दास के साथ किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मोतीलाल नेहरू की परिषद राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास के साथ किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था। इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम में खोला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में ही खोला गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जबकि अंग्रेज ने भारत में पहला कारखाना 1608 में सूरत में खोला था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अय्यरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। अय्यरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1781 में। अय्यरकुट के नेतृत्व ब्रिटिश सेना ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाने में जुलाई 1781 में सफल हुआ। पोर्टनोवा का युद्ध 1781 में हैदर अली और सर अय्यरकुट के बीच हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कहता पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी एक दिन में कितना लंबा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 2 पाई रूट r बटे g। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है,
तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संरचना लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संरचना लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? एक में है निम्न गलनांक, दो में है उच्च प्रतिरोधकता, थ्री में है निम्न प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा केवल थ्री, निम्न प्रतिरोध। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तांबे के गुणधर्म निम्न प्रतिरोधकता गुणधर्म विद्युत संचरण के लिए आदर्श बनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क अस्नेहक के रूप में किया जाता है? कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क अस्नेहक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कार्बन की रूप का ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क अस्नेहक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। बाबू एक परखनली की तनु नाइट्रिक अम्ल के कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा घटेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बाबू एक परखनली की तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान घटता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा एनिलीकरण कहलाता है। एनिलीकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके और धीरे धीरे ठंडा करके प्रक्रम एनिलीकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी के अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना का प्रावधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम 10 साल और अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना का सजा का प्रावधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। मदत ए मानसा मुगल प्रशासक में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त भूमि से। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मदद की मानसा मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा स्पेन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका के महान खोजकर्ता स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1919 के एक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 को इसकी गठन कर दी। कमीशन ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है।
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा लुईस 16वां था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुईस 16वां था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कांसा की बनी हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसा धातु की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किरात जोड़नीय किसने लिखा है? किरात जोड़नीय किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारवी ने लिखा, भारवी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। किरात जोड़नीय लेखक भारवी है। भारवी पल्लव वंश के राजा श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत? तो राइट आंसर होगा सी 75% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के 2 बार काटती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर होगा आपको माही नदी है। कौन? माही नदी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। 23 जनवरी 1931 को पहली बार वायसराय लॉर्ड इरविन यहाँ रहने आए थे। राष्ट्रपति भवन के लिए रायसीना से 300 परिवारों की जमीनी का अधिग्रहण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा हम्बोल्ट धारा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा हम्बोल्ट धारा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई है। 2 में क्योटो उपसंधि मुक्ता ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। 3 में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1। केवल 1 क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, सोडियम की मिट्टी को तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव होता है? बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा घट जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दृश्य प्रकाश तरंगे को। दृश्य प्रकाश तरंगे को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। दृश्य प्रकाश तरंगे को प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हम। क्वेश्चन नंबर 51 है, साबुनीकरण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? साबुनीकरण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 को कहां तक आयोजित किया गया? पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक गुजरात में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड
एटीएम लॉन्च किया? यह 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बांग्लादेश में अशांति के कारण आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप आयोजन कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 की महिला T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? निम्नलिखित कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? इसका 1970 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में कहाँ है? दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा बिहार झारखंड में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दंडकारण्य पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों तक विस्तृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की कितने जिलों की सीमा मिलती है? पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? इसका राइट आंसर होगा आपको 3 जिलों का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कुल 3 जिलों की सीमा मिलती है। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कुल जिला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, दक्षिणी अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? दक्षिणी अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? इसका राइट आंसर नामीबिया और बोत्सवाना का मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दक्षिणी अफ्रीका देशों की सीमा नामीबिया, बोत्सवाना दोनों देशों से मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के मूल लेख अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 395 अनुच्छेद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 112 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। जिला और सत्र न्यायाधीश को सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लॉस बोनोस में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लॉस बोनोस में स्थित है या फिलीपींस देश में स्थित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से। शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको संकुचनशील रसधानी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संकुचनशील रसधानी अमीबा की कोशिकांग है जो इसमें जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है?
निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जित उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? इसका राइट आंसर होगा राल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राल उत्सर्जित उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? आपको इसका राइट आंसर होगा जीवाणु में नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सूत्री विभाजन जीवाणु में नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। भारत की पहली ई सपोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? भारत की पहली ई सपोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में खोली गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मध्य प्रदेश भारत की पहली ई सपोर्ट अकादमी खोली गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा GSLV F-14 से किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग या UPSC के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है। मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा जननायक के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जननायक उपनाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम को लगाइए। एक में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 2 में लखनऊ समझौता, 3 में खिलाफत आंदोलन नवंबर, असहयोग आंदोलन को वापस लेना। इसका आप मिलाएंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का हुआ था, तो मॉन्टेग्यू मार्च आपको हुआ है मार्च 1919 में। लखनऊ समझौता का हुआ है, तो लखनऊ समझौता होता है 1916 में। फिर देखेंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो खिलाफत आंदोलन आपको नवंबर 1919 में हुआ है। फिर असहयोग आंदोलन को वापस लेना कब हुआ है, तो आपको 12 फरवरी 1922 को हुआ है। तो इस प्रकार मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214.7 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सिक्किम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम को व्यवस्थित करें। 1 में फखरुद्दीन अली अहमद, 2 में है नीलम संजीव रेड्डी, 3 में है जाकिर हुसैन और 4 में है ज्ञानी जैल सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 4, 2, 1, 3 होगा। ओके, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल आपको ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल है आपको 1982 से ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 है। उसके बाद देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है 1977 से 82। उसके बाद देखेंगे फखरुद्दीन अहमद का, तो इनका आपका शासनकाल है 1974 से 77। और जाकिर हुसैन का कार्यकाल है 1967 से 69 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका
क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों के ध्वज स्वीकार किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1975 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ 1975 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या कहता है, भारत में कि आपको 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931 के। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रोटीन की कमी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, मानव रक्त का सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको श्वेत कोशिकाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं, WP ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, एक अविभाजित कोशिका में DNA के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? एक अविभाजित कोशिका में DNA के भाग में क्या मौजूद रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमैटिक पदार्थ मौजूद रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एक अविभाजित कोशिका में DNA क्रोमैटिक पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 159वां स्थान पर रहा, 159 पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको राजगीर में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसका राइट आंसर होगा अनुसुईया सेनगुप्ता बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अनुसुईया सेनगुप्ता फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1871 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। बिस्मार्क ने फ्रांस के पराजय के उपयोग जर्मनी के एकीकरण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सूची 1 में स्मारक है और सूची 2 में निर्माता है।
एक में है बादशाही मस्जिद लाहौर, तो बादशाही मस्जिद लाहौर के निर्माता कौन थे? तो औरंगजेब थे। बी में इत्मादुद्दौला का मकबरा, इसका हो जाएगा आपको 3 नूरजहां। सी में है बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा का हो जाएगा आपको 2 अकबर। और डी में है मोती मस्जिद आगरा, इसका हो जाएगा आपको निर्माता शाहजहां। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 1857 की विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? 1857 की विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा पील आयोग का गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने वहां कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ला ने अनुग्रह किया था। राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसान नेता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, इसे स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 93 है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 18 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1:1:1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, 16.2/3% लाभ होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 34.2/37 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 102। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 98 देखेंगे। सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑल हिज फ्रेंड वेयर लॉन्गिंग इट हिम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। सेलेक्टेड द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस काब सेड टू हर हस्बैंड इज डॉट माइंड बिंगिंग ए वीजी वुमेन। इसका राइट आंसर होगा आपको राइट आंसर डी होगा। काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट माइंड बिंग ए वीजी वुमेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। दिए गए वाक्य के काले शब्द को सही वर्तनी ज्ञान कीजिए। आज व्याकरण की परीक्षा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्याकरण, क्योंकि व्याकरण अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द व्याकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो 7 में फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।